मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए ये क्या दिख रहा है मेरे हाथ में। ये है चार्जर, है ना। मोबाइल चार्जर, मोबाइल को चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। हालेलुया। इसको चार्ज करने के लिए तो मोबाइल आपको दिख रहा है, और अगर चार्ज नहीं करें तो 2 दिन में, 1 दिन में क्या हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन है। हमें हर समय चार्ज करना है डेली। जैसे हर रोज़ हम लोग खाना खाते हैं कि नहीं, पानी पीते हैं कि नहीं। अगर नहीं खाएंगे तो शरीर क्या होने लगता है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है ना। तो जैसे मोबाइल को चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही मेरे और आपके, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीवन में चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन, निराशा आ जाती है, हताशा आ जाती है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस आ जाती है। परंतु कैसे हम अपने आत्मिक जीवन को चार्ज करेंगे? क्या है चार्जर? परमेश्वर का वचन चार्ज करने वाला है। हालेलुया। एक चार्जर का काम करेगा। सुबह आप पढ़िए परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर आपसे बातें करेगा अपने वचनों से। यशायाह 30 और उसका 21 में लिखा हुआ, जब तुम दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ो, एक शब्द सुनोगे। यूहन्ना 10:27 में लिखा हुआ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। आप सुनेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़िए, ताकत मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, दोधारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका 4था अध्याय और उसका 12वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आर पार छेदता है, तो प्राण आत्मा को, वो गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यस, परमेश्वर का वचन अनादिकाल से अनंत काल तक सदा स्थिर रहने वाला। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। मत्ती 24:35 में, यशायाह 40:8 में, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन जीवित, पराक्रमी वचन, अनादिकाल से अनंत काल तक स्थिर रहने वाला वचन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। ये आपके प्राणों को जीवित रखने का कारण रहेगा, आपके शरीर को भला चंगा रहने का कारण बनेगा। परमेश्वर का वचन, नीति वचन 4 और उसके 22 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आपके सारे शरीर का चंगा रहने का कारण परमेश्वर का वचन होगा। तो चार्ज कर लें अपने आत्मिक जीवन को, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे डिस्चार्ज हो जाता है, हर दिन ज़रूरत पड़ती है ना। वैसे ही आत्मिक जीवन को परमेश्वर का वचन। दूसरा है प्रार्थना। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें प्रार्थना करना है, अपना दुख, अपना दर्द यीशु को दिल खोल के बता देना है। बाइबल में कई वचनों में आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 14:14 में भी ऐसा दिया हुआ है, मांगो मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मत्ती 7 उसका 7 से लेके 11 तक। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। दूसरा चार्जिंग का है, प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आप आशीषित होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ब्लेस्ड होंगे। यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना में यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:14 में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आस्क इन द नेम ऑफ जीसस।
यीशु के नाम में मांगिए, क्योंकि यीशु का नाम सामर्थी नाम है, सर्वशक्तिमान है। आकाश और पृथ्वी की सारी शक्तियां उसके नाम से झुक जाती है, गिर जाती हैं। हालेलुया। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय में दिया हुआ है, यीशु का सर्वशक्तिमान नाम है। हालेलुया। ओ जो उस फिलिपी 2:9 में लिखा हुआ, उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। 10वां वचन कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आपकी बीमारियां, आपके बंधन, आपके दर्द, दुख, चिंताएं, अशांति, घुटने टेके यीशु के नाम से। दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना एक हथियार है। मोर प्रेयर मोर पावर, मच प्रेयर मच पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। ज़्यादा प्रार्थना करेंगे ज़्यादा सामर्थ मिलेगी, कम प्रार्थना करेंगे तो कम सामर्थ मिलेगी। और साथ ही साथ एक और बात पर ध्यान देना है मेरे प्रिय, जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं कि सर्दी हो गई, खांसी हो गई, दर्द हो रहा है, बुखार है, 4-5 दिन से क्या करूं, तो हम डॉक्टर को बताते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, सर्दी हो रही है, छींक आ रही है, नाक निकल रही है मेरी, तो उसके बाद बता के आ जाते हैं क्या तुरंत? नहीं, रुकते हैं, वी वेट, है ना। तो हम यीशु को भी बताएं, अपना बता तो दिया कि ये मेरे को तंग कर रहा है, ये मेरे को दुख दे रहा है, मैं इस बारे में चिंतित हूँ, अपने कैरियर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने पैसों की कमी के बारे में मैं चिंतित व्याकुल हूँ। परमेश्वर को आपने बता दिया। उसके बाद आपको, जैसे आप डॉक्टर को बताते हैं अपना दुख और दर्द और जो बीमारी है, उसके बाद रुकते हैं। डॉक्टर बोलता है गॉर्गलिंग करना, नमकीन पानी से, कुनकुने पानी से गॉर्गलिंग, है ना। आइसक्रीम, ठंडी चीज़ नहीं खाना, गर्म पानी पीना। उससे क्या होगा? आपका गला, सर्दी ठीक होने लगेगी। वो बताते हैं, फिर बताएंगे ये वाली दवाई दिन में 1 बार खाना, 2 बार खाना। सुनेंगे कि नहीं? या ज़्यादा एकदम वो सिर दर्द हो रहा है तो वो बताएंगे विक्स का भाप ले लेना, बताते हैं ना। वैसे ही यीशु भी जीवित परमेश्वर है, ही इज ए लिविंग लविंग गॉड एंड ही वांट्स टू स्पीक। वो बताना चाहते हैं आपको कि क्या करें, कैसे करें, आपकी ये समस्या का क्या क्या हल है, यीशु बताना चाह रहे हैं। सुने। सैमुएल जैसा कहता है, प्रभु बोल तेरा दास सुनता है। आप भी बोलें, सुबह प्रार्थना में वचन पढ़ते हुए बोले, यीशु बोल तेरा दास, तेरी दासी सुनती है। यूहन्ना 10:27 में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द जानती है। यशायाह 46:46 उसके 10 में लिखा हुआ है, परमेश्वर भविष्य को आरंभ से जानता है। आपका फ्यूचर, आपका भविष्य यीशु अभी से जानता है और आपका भविष्य उसके हाथ में है। योर फ्यूचर इज इन हैंड्स ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आप चुपचाप से अपना दर्द, अपना दुख, अपनी चिंताएं, अपनी व्याकुलता, अपनी हताशा, निराशा यीशु को बताने के बाद, मेरी प्यारी भाई, मेरी प्यारे बहन, ओ हालेलुया, रुकें, इंतज़ार करें और कहें, यीशु मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मुझसे बात कर। दर्शनों के द्वारा या मीठी आवाज़ के द्वारा बात कर। वो कहेगा तुम्हें शांति। चिंता ना कर, युद्ध तेरा नहीं परंतु मेरा है, मैं उनसे बदला लूंगा, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा, मैं तेरा वकील हूं, मैं तेरा बेस्ट एडवोकेट हूं। क्यों चिंता करता है? तो 2 चार्जिंग के हम तरीके देखे अपने आत्मिक जीवन को चार्ज करने के लिए, है ना। तो तीसरा है स्तुति प्रशंसा के गीत गाएं, क्योंकि भजन संहिता 22:3 में लिखा हुआ,
परमेश्वर स्तुति के सिंहासन में विराजमान रहता है। जब हम उसकी तारीफ करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम आप उसकी प्रशंसा करते हैं, when we praise him, when we glorify him, when we magnify him, he comes, वो आ जाता है, अपने बच्चों के बीच में आ जाता है। ओ जब वो आता है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 16:11 में उसकी उपस्थिति में चंगाई है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में ओ जॉय अनस्पीकेबल फुल ऑफ ग्लोरी है। वो आनंद जो अवर्णनीय है, ओ खुशी से भरपूर वो आनंद, वो शांति, द पावरफुल पीसफुल हीलिंग प्रेजेंस ऑफ जीसस will come when you praise him, when you magnify him, when you glorify him. जब हम उसकी स्तुति करते, तारीफ करते, प्रशंसा करते, वो उतर आता है आपके कमरे में, ओ आपके छोटे से कमरे में, आपके हॉस्टल में, आपके अस्पताल में, कहीं पर भी, सड़क में। जब हम उसकी स्तुति करते, वो उतर आता है, वो अपने सामर्थ्य स्वर्गदूतों के साथ आ जाता है। आपको घेरे हुए है, आप घिरे हुए हैं मेरे भाई मेरी बहन। भजन संहिता 34:7 के अनुसार यू आर सराउंडेड। हालेलुया। उसकी स्तुति करे, तारीफ करे, प्रशंसा करे यीशु की। वो आ जाता है स्तुति के सिंहासन में विराजमान रहने वाला परमेश्वर यीशु मसीह आएगा, आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, आपके विलाप को नृत्य में बदल देगा, आपकी बीमारी को चंगाई में बदल देगा, आपके कर्जों को भरपूरी में बदल देगा। ओ परिस्थितियों को, कड़वी कटु परिस्थितियों को बदल के मिठास कर देगा, मीठा कर देगा। स्तुति करें, स्तुति करें, तारीफ करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हम दूसरों को यीशु के बारे में बताते हैं, कोई ना कोई परमेश्वर से आप बोलें, कोई ना कोई व्यक्ति मेरे पास भेज जो दुखी आ रहा हो, दुखी आ रही हो, टूटा हुआ हो, बीमार हो, निराश हताश हो, पीड़ित हो, यीशु लाएगा, जरूरतमंद हो। और जब आप यीशु के बारे में बताएंगे, आप देखेंगे आपका उत्साह, आपकी आशा, आपका आनंद बढ़ रहा है। और यीशु चमत्कारों का परमेश्वर है। ओ अद्भुत चमत्कार करने के लिए सदैव इच्छुक रहता है। और ओ चौथी चीज कि पवित्र आत्मा से भरें, क्योंकि प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे और गवाह बन जाओगे, गवाह बन जाओगे, गवाह बन जाओगे। हो सकता है आपको डर लग रहा हो दूसरों को यीशु के बारे में बताने, अपने परिवार वालों को, मित्रों को, अरे अपने सहयोगियों को, हंसेंगे वो, मेरा उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। यीशु आपको सामर्थ देगा, ताकत देगा जब पवित्र आत्मा आएगा। यीशु से कहें, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, फिल मी विथ योर होली स्पिरिट। ओ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, विल कम अपॉन यू। आ रहा है, आ रहा है। ओ वो आपको चार्ज्ड रखेंगे, आपकी आत्मिक जीवन को चार्ज्ड रखेंगे। हर रोज ये करना है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार किया, हफ्ते में एक दिन चर्च गए, 1-2 घंटे वहाँ रहे, वहाँ किए नहीं। डेली, जैसे रोज हम सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, रात को खाते हैं, है ना, चार्ज करते हैं हर दिन या हर ऑल्टरनेट डे को मोबाइल को चार्ज करते हैं। वैसे ही आत्मिक जीवन को परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के, गवाही दे के चार्ज रखें। और भी कई तरीके हैं, परंतु अब मैं कभी और बताऊंगा। यीशु आप सबको आशीष दे। प्यारे यीशु, हर एक भाई, हर एक बहन की निराशा, हताशा को दूर कर पिता, दुखों को आनंद में बदल दे पिता। उनका डिप्रेशन ओ जाता रहे, डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट्स, फेलियर्स, ओ असफलताएं जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। उन्हें सफल कीजिए, मेक देम सक्सेसफुल, मेक देम शाइन फॉर यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। उन्हें चार्ज रख, सुपर चार्ज रख, वो आपकी आत्मा से रोज भरपूर हो सके, वचन पढ़ सके, प्रार्थना कर सके, यीशु के
सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, मीठे नाम में चंगाई भरे, निराशा को आशा में बदलने वाले, दुखों को आनंद में बदलने वाले, कड़वी परिस्थितियों को मीठी परिस्थिति में बदलने वाले नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। जीसस ब्लेस यू। Keep yourself charged every day. Hallelujah. यीशु सामर्थ देगा, आपको चार्ज रखेगा, सुपर चार्ज रहेगा। आनंद से आप रोज भरपूर रहेंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। उसकी उपस्थिति में समय व्यतीत करें। Spend time in His presence. You will be comforted. You will be healed. Oh, joy will fill you. आनंद भरेगा, शांति भरेगी, चंगाई होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जो आप सबको प्यार करता है, आशीष देगा। आमीन, आमीन, आमीन।